दोस्तों, आज की दुनिया ऐसी है जो इंसान की मजबूरी में मदद नहीं करती है बल्कि उसका फ़ायदा उठाती है। ऐसी आज की कहानी है। एक पत्नी होती है जो अपने पति के इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो डॉक्टर उससे कहता है तुम मेरी शर्त मान लो, मैं तुम्हारे पति का इलाज फ्री में कर दूंगा। उस पत्नी के आगे मजबूरी थी, डॉक्टर की शर्त मानती। और फिर कुछ ऐसा होता है कि दोस्तों आप कहानी में सुनोगे तो आप भी कहोगे कि उस पत्नी ने जो भी किया मजबूरी में किया, लेकिन अपने पति की जान बचाने के लिए किया। तो दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में, इस स्टोरी में। उम्मीद करते ये स्टोरी मेरी मुँह ज़बानी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। दोस्तों, एक छोटा सा गांव होता है, उसमें पति पत्नी रहते हैं और एक उनकी बेटी रहती है। दोस्तों, पत्नी का नाम प्रिया होता है और जो पति होता है उसका नाम अखिलेश होता है। प्रिया जो होती है वो अपने पति के साथ में रहा करती थी और काफ़ी खुश रहा करती थी। जो उसका पति अखिलेश होता है वो ज़्यादा कमाता तो नहीं है, लेकिन जितना भी कमाता है अपनी पत्नी प्रिया को खुश रखता और घर का खर्चा चलाता। अखिलेश जो होता है एक दुकान पे काम करता है और सुबह अपना टिफ़िन पैक करके जाता है और शाम को अपना आता है। प्यार से सभी लोग मिलके तीनों लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। दोस्तों, समय अच्छा गुजर रहा होता है। कहते हैं कि एक जैसा ही समय नहीं रहता। एक दिन ऐसा होता है कि शाम को जब अखिलेश आता है और आने के बाद में खाना खाता और प्रिया से प्यार भरी बात करता और सो जाता, लेकिन अगली सुबह जब वो उठता है तो ज़ोरदार उसके सीने में दर्द होने लगता है और वो अखिलेश कराहने लगता है। जैसे ही प्रिया ये हालत अखिलेश की देखती है वो थर-थर काँपने लगती और दौड़ करके अखिलेश के पास जाती है। अखिलेश दर्द की वजह से ज़मीन पर बैठ जाता है। प्रिया जाती है, उसे उठाती है, उठा करके खाट पे बिठाती है और दौड़ करके एक गिलास पानी लाती है, अखिलेश को देती है और कहती है इसको पी लीजिए। अखिलेश पानी पीता है लेकिन दर्द में कोई भी आराम मिलता नहीं है। प्रिया होती है दौड़ करके पड़ोस में जाती है, आवाज़ मारती है। गांव में 2-4 लोग उसके मोहल्ले के आते हैं और प्रिया उनके साथ में ले जा करके अखिलेश को एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाती है। जब हॉस्पिटल में पहुंच जाती है तो उसके बाद में अखिलेश को भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराने के बाद में जो डॉक्टर होते हैं, एक नर्स आती है, बताती है प्रिया को कि आपके जो पति हैं उनको दिल की बीमारी है और गंभीर बीमारी है। इनका जल्द से जल्द अगर इलाज नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। प्रिया जो होती है वो हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि प्रिया उस समय अकेले थी। जो पड़ोसी थे वो आए थे, चले गए थे, 1-2 साथ में बैठे भी थे। और जो नर्स होती है वो बता देती है कि इनके इलाज में कई लाख रुपए लगेंगे। अब प्रिया जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके पास इतना पैसा नहीं था, ना ही वो इतना पैसों का इंतज़ाम कर सकती थी। अब अगर वो पैसे का इंतज़ाम नहीं करती तो दोस्तों उसका जो पति है वो हाथ से जा रहा है, यानी कि उसका अंतिम समय आ गया। ऐसे मान लीजिए अगर इलाज नहीं मिला तो प्रिया जो होती है वो अखिलेश के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वहीं हॉस्पिटल में नीचे बैठ करके फूट कर रोने लगती है। वो अपने मम्मी पापा से फ़ोन करती है और बात करती है कि मुझे लगभग 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, लेकिन दोस्तों कहते कि इतने पैसे एक साथ कहाँ से मिल जाएं। उसके जो माता पिता थे वो भी गरीब थे। प्रिया रोते हुए सारा अपने पति का हाल अपने माता पिता को बताती है तो उसके जो माता पिता होते वो कहते हैं कि ठीक है, हम इंतज़ाम तो करेंगे लेकिन इतने पैसों का इंतज़ाम हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब दोस्तों थोड़ा समय गुजरता है और गुजरने के बाद में प्रिया जो होती है मन में सोचती है ना तो इतना सोना चांदी है जो बेच करके इतने पैसे इकट्ठे किए जाएं, आखिरकार मैं करूं तो करूं क्या। धीरे धीरे दोस्तों जो प्रिया के पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं उससे एक दिन इलाज हो जाता है। और जैसे ही शाम आती है दोस्तों, नर्स प्रिया के पास में आती है और कहती है कि आपको बड़े डॉक्टर बुला रहे हैं, सामने कैबिन है उसमें आप चली जाएं, आपसे वो बात करना चाहते हैं। अब प्रिया जो होती है कांपते पैरों से उंगली मुंह में दबाए हुए जाती है। जैसे ही वो केबिन का गेट खोलती है वो डॉक्टर के ऊपर नज़र डालती है, वैसे ही वो डॉक्टर को देख करके दोस्तों दंग रह जाती है। उसका शरीर ऐसे मानो जम सा गया हो, पत्थर का हो गया हो, वो वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है।
वो बड़े डॉक्टर कोई और नहीं था, बल्कि जब वो कुंवारी थी तो उसके साथ में कोचिंग में पढ़ने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम रवि होता है, वही होता है। और वो रवि जो होता है दोस्तों प्रिया को ऑफ़र देता है, यानी कि उससे प्यार करता था प्रिया से। और जब प्रिया से रवि कहता है तो प्रिया उसके ऑफ़र को ठुकरा देती है। उस समय दोस्तों रवि कोचिंग करता था, गरीब घर से था, वो कब डॉक्टर बन गया प्रिया को तो खुद ही नहीं पता। प्रिया के मन में तमाम बातें चलने लगती हैं, लेकिन प्रिया करे तो करे क्या, वो सीधा जाती है और जाकर के रवि के सामने खड़ी हो जाती है। रवि जो बड़ा डॉक्टर बन चुका था वो प्रिया से कहता है बैठ जाओ कुर्सी पर। प्रिया जो होती है वो कुर्सी पर बैठ जाती है और बैठने के बाद में रवि से पूछती है कि तुम रवि हो ना? तो रवि हंसते हुए कहता हाँ मैं रवि हूँ, वही रवि जिसने गरीब कहकर मुझे ठुकरा दिया था। जब मैंने तुम्हें प्यार का प्रपोजल दिया तो तुमने मुझे कहा था कि तुम गरीब हो और तुम मेरे साथ रह कर के क्या करोगे, मैं किसी अमीर से शादी करूंगी। और देखो आज हालत कैसी है, मैं अमीर हूं और तुम गरीब के साथ में रह रहे हो, वो भी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो रवि से कहे क्या। रवि जो होता है वो कहता मैं जानता हूँ कि अखिलेश व्यक्ति जो एडमिट है वो तुम्हारा ही पति है और उसे दिल की गंभीर बीमारी है, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है और तुम उसके इलाज के लिए इतने पैसे नहीं जुटा पा रही हो जो उसका इलाज आगे बढ़ सके। प्रिया जो होती है उसकी आंखों से आंसू चलने लगते हैं, लेकिन उसके ज़ुबान से कोई भी शब्द निकलता नहीं। प्रिया रवि से कहती मैं करूं तो करूं क्या, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पति से कभी भी बिछड़ूं, मैं अपने पति का इलाज कराना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं उसका इलाज करा सकूं। रवि कहता है कि ठीक है इलाज मैं करा दूंगा और तुम्हारे जो भी पति का सारा खर्चा है वो मैं उठाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है वो तुम्हें माननी पड़ेगी। प्रिया होती है वो कहती है ऐसी क्या शर्त है जो मैं मान लूँगी और तुम मेरे पति के लगभग 10 लाख का खर्चा है वो उठा लोगे। प्रिया जब इतनी बात पूछती है तो रवि कहता है कि मैं इस होटल में इस कमरे नंबर में तुम्हारा परसों इंतज़ार करूँगा और तुम्हें एक दिन के लिए मेरे साथ आना पड़ेगा और तुम पूरे दिन मेरे साथ रहोगी, जो इच्छा होगी मेरी मैं वो करूँगा, तुम उसमें रोक टोक नहीं डालोगी तो मैं तुम्हारे पति का इलाज करा दूंगा, यही मेरी तुम्हारे साथ शर्त है। प्रिया के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता, बहुत ज़्यादा झुलझुलाहट आ जाती, लेकिन दोस्तों प्रिया करे तो करे क्या, उसके सामने ऐसी मजबूरी थी कि वो अपने पति का इलाज तो कराना चाहती थी, लेकिन रवि ने जो बात कही है उससे प्रिया की आत्मा भी गुस्से में हो जाती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है और चुपचाप बैठी रहती है। तो रवि फिर से कहता क्या हुआ, तुम्हें शर्त मंजूर नहीं है? तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं परसों उस होटल में इंतज़ार करूंगा, तुम्हारी इच्छा है आना चाहो तो आ जाना, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है आने की तो मत आना, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। और डॉक्टर वहाँ से उठ के चला जाता है। अब दोस्तों जो प्रिया होती है वो मन ही मन में सोचती है कि आखिरकार मैं करूं तो करूं क्या, मैं अपने पति की जान कैसे बचाऊं, अगर मैं वहां जाती हूं तो मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है, अगर मैं नहीं जाती हूं तो पति की जान दांव पे लगी हुई, आखिर मैं क्या करूं। दोस्तों अगले दिन भी थोड़ा थोड़ा इलाज अखिलेश का होता रहता है और दिन तीसरा आ जाता जिस दिन उसे रवि ने बुलाया था। प्रिया रात भर सोती नहीं है, आखिरकार उसके मन में यही सवाल चलता रहता क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं। अब वो तो ये सोच रही थी अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे पति इस दुनिया से चले जाएंगे और अगर मैं चली जाऊंगी तो किसी को पता भी ना चलेगा, लेकिन मेरे पति भी रह जाएंगे। लास्ट में वो यही फैसला लेती है कि मैं रवि से मिलने जाऊंगी और अगले दिन वो तैयार हो करके रवि ने जिस जगह का एड्रेस दिया था उस होटल में पहुंचती, उस कमरे नंबर उस रूम में पहुंचती है और पहुंचने के बाद में जब बेल डोर बजाती है तो रवि दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलने के बाद में जो कि प्रिया होती है अंदर चली जाती है कमरे और रवि अंदर से कुंडी लगा लेता है। जैसे ही वो कुंडी लगाता है प्रिया की धड़कनें बढ़ जाती हैं। प्रिया ना चाहते हुए यहाँ पर आई थी, प्रिया ऐसा कुछ करना नहीं चाह रही थी, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि मजबूरी में इंसान को क्या ना करना पड़े। अब दोस्तों उस होटल के कमरे में सिर्फ रवि था, प्रिया थे। एक कुर्सी पड़ी होती है, वहाँ पर रवि प्रिया को बैठने को कह देता है, प्रिया बैठ जाती है और सामने बेड पर
रवि बैठ जाता है और कहता है कि देखो, याद करो वो दिन जब कुंवारे पर मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो तुमने क्या कहा था। तो प्रिया को याद आ जाता है कि प्रिया ने कहा था कि मैं तुम जैसे गंवार और गरीब से शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी अमीर घर के लड़के से शादी करूँगी। इतनी बात प्रिया को याद आ जाती है और यही बात रवि कहता, लेकिन आज की हालत देखो, तुम्हारी इज्जत इतनी सस्ती है कि आज मैंने तुम्हें बुलाया और तुम सब कुछ अपना दांव पर लगाकर हमारे पास आ गए, और आज के समय मेरे पास वो है जो मैं चाहूँ वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, रवि 3-4 घंटे समय बिताता है प्रिया के साथ में, लेकिन इस बीच उसका शरीर टच भी नहीं करता, सिर्फ बातों से नीचा दिखाता रहता है प्रिया को। और जो उसके मन में भड़ास होती है, रवि पूरा भड़ास निकालता है। सुबह से शाम हो जाती है दोस्तों, प्रिया जो होती है बिल्कुल भी रवि टच नहीं करता उसे, और रवि कहता है कि मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, मजबूरी का फ़ायदा भी नहीं उठाऊँगा, लेकिन हाँ, तुम अगर चाहो तो अब भी तुम अमीर बन सकती हो। प्रिया पूछती वो कैसे, तो रवि कहता है कि समय आने पे मैं तुम्हें बता दूंगा। और उसके बाद में प्रिया से कहता, तुम जाओ, तुम्हारे पति का इलाज अब मैं करवाऊंगा। प्रिया शाम को अपने घर जाती है और घर से सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है, तो वो देखती है कि उसका पति जो अखिलेश होता है उसके इलाज की कार्रवाई तेज़ हो गई, यानी कि दवाइयाँ वगैरह इलाज में जिस तरह हो रहा था उसमें तेज़ी आ गई और उसका अच्छे से इलाज होने लगा। दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतने लगता है और अब अखिलेश की तबीयत में सुधार आने लगता है। उसकी जो दिल की गंभीर बीमारी थी उसमें सुधार आने लगता है और समय दोस्तों धीरे धीरे बीतता चला जाता है। एक समय दोस्तों ऐसा भी आ जाता है जो अखिलेश बिल्कुल ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद में प्रिया के साथ में वो अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद में अखिलेश कहता है कि मुझे ठीक कराने में तुम्हारा ही हाथ है, तुमने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से किया, घर पे तो इतने पैसे थे नहीं। इतनी बात जैसे ही अखिलेश पूछता है प्रिया से, तो अखिलेश जैसे पूछता है तो प्रिया के दिल में धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो झूठ ही बोल देती है कि मैंने अपने बॉस से पैसे उधार लिए, यानी कि मैं जहाँ भी जॉब करती हूँ थी पहले, वहाँ से मेरा जो बॉस था उससे मैंने पैसे उधार ले लिए और समय आने पे धीरे धीरे मैं उसको दे दूँगी। अखिलेश जो होता है वो खुश हो जाता है और प्रिया के साथ में फिर से प्यार से रहने लगता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ऊपर वाले कुछ और ही मंजूर होता है। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि प्रिया के मोहल्ले में एक चमचमाती हुई गाड़ी आके प्रिया के दरवाजे पे रुकती है। प्रिया भाग करके देखती है बाहर, तो देखती है कि उसमें से रवि उतरता है और सीधा प्रिया के घर की तरफ आता है। घर पर अखिलेश भी था। अखिलेश कहता है प्रिया से कि कौन है, तो रवि बोलता है कि मैं हूँ, मैं अंदर ही आ रहा हूँ, तुम अंदर बैठो। अंदर जैसे ही पहुँचता है तो अखिलेश देखता है कि अरे डॉक्टर साहब आप। तो रवि पूछता है अखिलेश से कि कैसे हो, तो अखिलेश कहता है कि ठीक हूँ। अब उसके बाद में वो रवि कुछ इधर उधर देखता है, प्रिया की तरफ देखता है और सीधा पूछता है प्रिया से कि तुमने क्या सोचा। उस दिन जो मैंने कहा था तुम्हारे पास आज भी अमीर बनने का ऑफ़र है, वो ऑफ़र ये है कि तुम अपने पति को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो, मैं आज भी तुम्हें चाहता हूँ। इतनी बात रवि प्रिया से कहता है तो अखिलेश एकदम खड़ा हो जाता है और रवि को चिल्लाने लगता कि ये आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, ये मेरी पत्नी है और तुम मेरे ही सामने मुझसे तलाक लेने की बात कर रहे हो और प्रिया से शादी की बात कर रहे हो। दोस्तों, रवि फिर पूरी कहानी बताता है, कहता है कि तुम्हारे इलाज के बदले तुम्हारी पत्नी ने अपने आप को एक दिन के लिए मेरे हवाले किया था, लेकिन मैंने तो इसे छुआ भी नहीं, बस मैंने ऑफ़र दिया था और वही पूछने आज आया हूँ। अगर ये चाहें तो मुझसे शादी कर सकती है। मैं इसे शादी से पहले प्यार करता था और आज भी करता हूँ। दोस्तों, प्रिया से जब रवि पूछता है तो प्रिया कुछ भी जवाब दे नहीं पाती है। अखिलेश कहता क्या ये बात सच है, तो प्रिया के आंखों में आंसू चलते हैं और प्रिया हाँ में मुंह हिला देती है, सर हिला देती है कि हाँ ये बात सही है कि मैंने किसी बॉस से पैसे नहीं लिए, बल्कि एक दिन के लिए रवि ने मुझे होटल में बुलाया था और मैं तुम्हारे इलाज के बदले वहाँ पर गई थी। लेकिन अखिलेश को ये भी यकीन दिलाती है कि रवि ने मुझे छुआ तक नहीं, बस मुझसे यही शर्त रखी कि मैं चाहूँ तो उससे शादी कर सकती हूँ, और दिन भर मुझे बातों से जलील करता रहा। रवि जो होता है फिर से प्रिया से पूछता है कि क्या मुझसे शादी करोगी, तो प्रिया कहती है कि मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगी, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ और तुम्हारे पास अगर मैं एक दिन के लिए आई थी
तो वो भी मजबूरी में आई थी, ना कि मैं अपनी सहमति से आई थी। रवि इतनी बात सुनता है तो प्रिया से कहता तुम्हारे लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, तुम जब चाहो मुझसे शादी कर सकते हो। इतनी बात कह के रवि वहाँ से अखिलेश के घर से चला जाता है। रवि के जाते ही अखिलेश के घर पे एक सन्नाटा सा, मातम सा फैल जाता है। ना ही प्रिया कुछ बोल रही होती है, ना ही अखिलेश कुछ बोल रहा होता है। अखिलेश कुर्सी पे बैठा होता है और जो प्रिया होती है वो अखिलेश के पैरों पे बैठी होती है और प्रिया के आंखों से आंसुओं की धार चल रही होती है। अखिलेश के मोहल्ले में तरह तरह की बातें हो रही, गली मोहल्ले के भी लोग अब सब ये बातें सुन रहे थे और सब सुन चुके थे कि अखिलेश की जान के बदले में प्रिया एक दिन के लिए रवि के पास यानी उस डॉक्टर के पास गई थी। लेकिन अब मोहल्ले वाले कोई भी यकीन मानने को तैयार नहीं कि आखिरकार रवि ने प्रिया को सही सलामत छोड़ा होगा। ऐसा कौन होगा जो पूरे दिन किसी की औरत को बुलाए और उसे ऐसे ही जाने दे। अब दोस्तों अखिलेश प्रिया में बात होती है तो प्रिया रो करके कहती है कि मैं आज भी बिल्कुल पवित्र हूँ। रवि ने सिर्फ मुझे बुलाया था, खरी खोटी सुनाई थी और उसके बाद मैं चली आई थी, उसने मुझे छुआ तक नहीं। अखिलेश जो होता है वो कहता है ये सच्चाई तुमने मुझसे छुपाई क्यों, आखिरकार तुम मुझे बता देती। अब दोस्तों इधर अखिलेश वैसे भी टेंशन में था। जैसे तैसे प्रिया अखिलेश की कहानी धीरे धीरे शांत होने लगी। वैसे मोहल्ले वाले अखिलेश से कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी ने गलत किया है, वो दूसरों के पास में गई, इस तरह हमारे घर की बहुएं भी बिगड़ जाएंगी। दोस्तों एक पंचायत बिठा देते हैं मोहल्ले और गांव वाले लोग और उस पंचायत में अखिलेश प्रिया को बुलाया जाता है। उसके बाद में अखिलेश से कहा जाता है कि देखो या तो अपनी पत्नी को तुम घर से निकाल दो क्योंकि तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ में एक दिन बिता के आई है और क्या सबूत है कि वो बिल्कुल पवित्र है। अखिलेश जो होता है वो कुछ भी बोल नहीं पाता है। तो दोस्तों फिर प्रिया बोलने लगती है कि मेरे पति के इलाज के लिए 10 लाख रुपए चाहिए थे और किसी ने मदद नहीं की। उस समय मैं रो रो के गिड़गिड़ा करके सबसे मदद मांगी, किसी ने भी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुई। अगर उस डॉक्टर ने ये शर्त रखी, मुझे बुलाया, मैं गई वहाँ पर, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। अगर कुछ किया भी होता तो मैंने अपने पति के लिए किया होता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। मेरी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। आज मेरे पति और मैं जब सुरक्षित रह रही हूँ तो सब मुझ पे उंगली उठाने के लिए आ गए। और दोस्तों आज का समाज होता भी ऐसा है कि मदद के नाम पे पीछे हट जाता और उंगली उठाने के नाम पे सबसे पहले आगे आता और यही प्रिया के साथ हो रहा। तो प्रिया बहुत ज़्यादा सरपंच को खरी खोटी सुनाती है और कहती है ये समाज उस दिन कहाँ गया था जब मेरे पति को पैसों की ज़रूरत थी, जब मेरे पति को इलाज की ज़रूरत थी तब कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। अगर तुम सब मिलके आगे आए होते तो मुझे क्यों ऐसी जगह जाना पड़ता। दोस्तों सरपंच कुछ कह नहीं पाते और उसके बाद वो फैसला वहीं पर यही होता है कि अखिलेश और प्रिया दोनों साथ में रहेंगे, यानी कि पंचायत उन दोनों का आगे हार मान जाती है। पंचायत खुद इतनी शर्मिंदा हो जाती है कि प्रिया अखिलेश के बारे में कुछ कह नहीं पाती है। अब दोस्तों अखिलेश और जो प्रिया होते हैं अपने घर आ जाते हैं और प्रेम से दोनों रहने लगते हैं और अखिलेश प्रिया से कहता है कि आगे ऐसा कभी मत करना और रवि से दोबारा कभी नहीं मिलना। प्रिया जो होती है वो यकीन दिलाती है अखिलेश को कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, जो गलती हुई आज के बाद ऐसी नहीं होगी और दोनों प्यार से फिर दोस्तों रहने लग जाते। तो आज की रही दोस्तों ये कहानी, क्या प्रिया ने मजबूरी में आकर के रवि के पास गई, क्या सही किया या गलत किया, दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी कहानी कैसी आप लोगों को लगी ये भी आप बताना और अपना नाम और जगह ज़रूर कमेंट में लिखना कि आप लोग कहाँ से मेरी कहानी देख रहे हैं। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, एक घंटी आएगी उसे भी दबा लें जिससे मेरी इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये कहानी आप फेसबुक पर सुन रहे हैं तो दोस्तों लाइक करके फॉलो ज़रूर कर लें पेज को। फिर मिलते किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जाते जाते कहानी को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।